सबसे पहले यूसुफ की 19वीं सालगिरह आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक है। अभी किसी ने मुझे बोला कि सुझाव दिया कि सर आपने क्या सोचा था 19 साल पहले, आप शेयर कीजिए। मुझे लगा हम समय की थोड़ी, हमेशा यूसुफ में समय की तंगी होती है, नहीं, मुझे लगा कि यार समय की तंगी है तो ये ना हो कि और लेट हो जाए, लेकिन नहीं, 19 साल पहले जब हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया तब ई लर्निंग क्या है हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में भी कुछ चंद लोगों को पता था कि एक तरीका हो सकता है ऐसे पढ़ाने का। मेरा ये मानना था कि आने वाले वक्त के अंदर किताबें हिस्ट्री हो जाएंगी, मतलब किताबें सिर्फ हिस्ट्री की नहीं रहेंगी बट किताबें अपने आप में ही इतिहास बन जाएंगी। आप में से जो पुराने जुड़े हो आपको याद होगा हम ये सब बातें करते थे कि आने वाले कल के अंदर लोग होमवर्क अपने घर बैठे बैठे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर के द्वारा ही होगी, और ये जो हम किताब पकड़ते हैं, फिजिकल किताब पकड़ते हैं, ये तो सिर्फ लाइब्रेरीज या म्यूजियम में ही मिलेगी। जमाना थोड़ा धीरे चल रहा है, हमारे हाथ में होता तो 10 साल पहले ही हो गया होता है। पर दुनिया में ये बदलाव आ रहा है। आज ई लर्निंग जो स्कूल जो कॉलेज नहीं देता उसके अंदर बच्चे एडमिशन नहीं लेते। आज ये नीड के साथ साथ फैशन स्टेटमेंट भी है, और 5 साल के बाद ये फैशन स्टेटमेंट नहीं, ये नीड है, सुपर डुपर नीड ही रह जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं होगा। आदमी सोचता तो बहुत कुछ है, पर एक ऐसे, मुझे लगता है कि आप वही पा सकते हैं अपनी जिंदगी में जिसमें आपको पूर्ण तरह विश्वास हो। नहीं, आप कोई भी काम अगर कम दम से लगाएंगे, कम दम से करेंगे, कम जुनून से करेंगे, उसका रिजल्ट कभी सही नहीं होगा। यू हैव टू गिव इन 100%, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, और धन को क्या बोलेंगे, आर्थिक तौर से। थैंक यू। और हमेशा हमें तैयार रहना पड़ेगा कि रोज एक नया दिन ऐसा है जिसमें हमें सीखने को मिलेगा, अपनी गलतियों को सुधारने को मिलेगा। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, जितनी कमियां मुझ में है आप तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते, लेकिन मुझ में उतनी लगन है अपनी कमी को सुधारने की, और उससे शर्मिंदा ना होके उसको फेस करके उसको इंप्रूव करने की। तो बात हो रही थी कि एक है विश्वास, एक है सोच। जो सोचो एक बार ठान लो, उसके बारे में खूब जानकारी लो। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया कि मैंने पर्वत चढ़ना और मैं चढ़ के ही छोड़ूंगा। ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना। हर मंच पे मैंने बोला है कि आप जितने मर्जी बड़े दिग्गज हो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रयास उतना ही जरूरी है हमारी जिंदगी में जितना कि खाना पीना। जिस दिन हम तैयार होना बंद कर देंगे, उस दिन आप सोचिए कि आपका नंबर आ गया है,
ये प्रकृति का नियम है कि जब आप रियाज करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे, तो कोई ना कोई नई चीज जरूर आई होगी जिसको आप अपने आप को अपडेट करेंगे। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन, आईफोन, राइट? हर थोड़े दिन बाद एक अपडेट आ जाता है। चल तो ठीक ठाक रहा था, क्या कोई दिक्कत थी? सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी फुलझड़ी, न्यू अपडेट अवेलेबल। आपको नहीं पता क्या कर रहा है वो, लेकिन आपके फोन को वो किसी तरीके से और बेहतर बना रहा है। इसी तरीके से हम लगातार अपनी जिंदगी में प्रयास करें कि नई चीज क्या है। जिंदगी में दो ही तरीके से चलता है, या तो आप अधिकांश लोगों की तरह 60 से 70%, 80% लोगों की तरह, मतलब 60 से 70-80% मार्क्स लेके खुश रहे। रफली 99.5% पीपल फॉल इनटू दिस कैटेगरी, जिनके नंबर 80% से कम आते हैं और वो खुश रहते हैं। हर कोई टॉपर नहीं होता है, और यही चलन है सक्सेस का। अगर आपने अपने आप को टॉप में लाना है, हर पल, हर क्षण आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया का कि आप पीछे से रट कर आए और आप यहां तैयारी करें, यहां आके डिलीवरी करें और वो हिट हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई फेल नहीं होता, सब बराबर रहते। क्योंकि जो भी तैयारी है उसके फर्रे तो बाहर निकल ही जाते हैं, नहीं? कंपटीशन तेज है, कंपनी में भी, कंपनी के बाहर भी। ड्यूसॉफ्ट जैसी अपने आप को कहने वाली बहुत कंपनियां हैं मार्केट में। आप में और उनमें क्या फर्क है? क्या सिर्फ नाम बदलने से फर्क दिखता है? हमें अपनी पर्सनालिटी में वो बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि हम आज से 20 साल पहले बहुत आसान था ये काम। मात्र 4 कंपनियां थी, 4 नहीं होगी, 6 होगी, और सबसे बढ़िया पे आउट प्लान ड्यूसॉफ्ट का, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पर आज वो बात नहीं है। आज कुछ लोग हमारे साथ काम करते हैं और पता चलता है, वो सोचते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूं, या मैं चूना लगा के भाग सकता हूं। वो जाके अपनी कंपनी खोल लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, अपना ब्रोशर से मिलता जुलता ही होता है सारा कुछ। अपने यहाँ जो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके यहाँ भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी वो गड़बड़ करके भागा, जवाब हम दे रहे हैं। सो एज अ ड्यूसॉफ्टियर, आप जो यहां पहुंचे हैं, हम यहां करीबन 300 लोग हैं, और ड्यूसॉफ्ट के संसार में, ड्यूसॉफ्ट की फैमिली में ये बहुत बहुत कम नंबर है। आप उन 300 लोगों में से हैं जो थोड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपके अपलाइन या आपने पहले निर्णय लिया कि हमें यहां आना है, और 300 की लाइन लगने के बाद हमने बाकी लोगों को मना करना शुरू कर दिया। तो आप कहिए कि आपकी किस्मत है कि आपको यहां होना था, पर यहां होने से बात नहीं बनती है। एक पड़ाव आपका पार हो चुका है,
कि आप यहाँ आए, आपको कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कल का सेशन वाज अमेजिंग एंड थैंक्स टू ऑल द फ्रंट लाइन जजेस वंस अगेन फॉर देयर इनक्रेडिबल इनपुट। चाय सब बनाना जानते हैं? क्या चीजें डलती हैं उसके अंदर? क्या चीजें? पर क्या किसी की चाय दूसरे आदमी की चाय के साथ मैचिंग हो सकती है? कितनी सरल चीजें हैं। चार नहीं, और चीनी नहीं पीते तो वो भी कम। पर फिर भी एक आदमी की चाय दूसरे आदमी जैसी नहीं बनती, क्योंकि उसका बताने का सोच, उसके बताने का मूड, वो हर उस चाय के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सेम होता है हमारे प्लान के साथ, जिसमें हजारों चीजें हैं, वो कैसे मैच कर सकती है? सो आपका अपना विनिंग फॉर्मूला है। हम आपको कोर दे सकते हैं, हम आपको सोच दे सकते हैं, हम आपको बनाने का तरीका दे सकते हैं, लेकिन करना किसने है? हर किसी की चाय बिकती है क्या? किसकी बिकती है? चाय बेचना इतना मुश्किल है। तुम सोचते हो ब्रोशर की तरह रट्टा मारा और चलो। कमाल की बात क्या थी कल, हम लोग ए से शुरू करें तो जेड तक शुरू एकदम एक सांस में बोल सकते हैं। ABCD। अभी किसी को बोल आर से बोल के दिखा। ए से आर नहीं बोलना, आर से बोल के दिखा। वो अटक गया, क्या बोल रहा था? घर पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं एक बार फिर से पढ़ाई कर रहा हूं। छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, मेरी छोटी बिटिया है वो करती है ऐसे। अब हम भी थोड़े शैतान मास्टर हैं, मैं कभी उससे सीरीज में नहीं कुछ पूछता, नहीं पापा आप ऐसे नहीं पूछ सकते। तो ये शरारत, ये तरीका वहां तक तो ठीक है, शब्दार्थ तक, पर जिंदगी में हमें तैयारी इसके ऊपर के लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आज बहुत समझदार है। आप एक जानते हो तो वो दो जानता है। अगर वो नहीं भी जानता तो वो प्रिटेंड करता है वो जानता है। हर कोई सवा समझदार है, तो फिर आपको क्या होना पड़ेगा? कम से कम 1.5, सवा मतलब 1.25, 1.5 मतलब 1.5। सो आप लोगों का बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंट करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज वाज सुपर, बट व्हेन इट केम टू कंटेंट वी ऑल नीड हेल्प। कर सकते हैं, अगर हम कुछ ना जानते हुए इतना बढ़िया कल प्रदर्शन कर पा रहे थे, तो अगर हम कुछ भी जान लेंगे ना, सुपर हो जाएगा। इस इवेंट का उद्देश्य यह था कि हम अपनी कमियों को पहचानें और दूसरे लोगों की खूबियों से जानें, और उसको अपनी जिंदगी में, अपने कार्यशाली में, अपने काम करने के तरीके में अडैप्ट करें। जैसा मैंने आपको बताया, दिस नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। कोई ऐसा विनिंग फॉर्मूला नहीं है कि मैंने ये बोला तो ये होगा ही होगा, क्योंकि हमारा काम मैकेनिकल नहीं है। हमारा काम क्या है? लोगों से मिलना। जितने लोग उतनी सोच। किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को दिखता ही नहीं है।
360 डिग्री परसेप्शन चाहिए हमें अपना। हम क्या करते हैं, किस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, ये इंडस्ट्री का क्या मायने है, क्या करना चाहिए। जिस दिन आपको नॉलेज पूर्णता होगी, मतलब जिस दिन आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, उस दिन आपका काम करने का तरीका बहुत सुपरलेटिव हो जाएगा। उस दिन आपकी पहचान आप खुद होंगे, और आपकी वो वाली पहचान हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको नाज हो, इस इंडस्ट्री को नाज हो। हमारे यहां आप लोग यहां आए, आपने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका स्किल वैसा हो कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानना चाहे सरकार का आदमी, तो वो बोले यार ड्यूसॉफ्ट वालों को बुलाओ, उनसे बढ़िया, उनसे ज्यादा नॉलेज और काम करने का तरीका किसी को नहीं। देखिए, जो बात हम 20 साल पहले सोच रहे थे, वो आज बहुत कॉमन हो गई। करीबन 4-5 साल पहले, 6 साल पहले हमने ई वॉलेट, या शायद और पहले 8-10 साल पहले, गवर्नमेंट जरूर कुछ करेगी, सोच रही है, करेगी। 2 साल पहले उन्होंने भी किया, और 3-4 साल बाद शायद जल्दी वो जो इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया है और जो एक्ट बना है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट शुरू हो जाएगी। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेशन, कि क्या आप इस तरीके से काम कर रहे थे या नहीं, क्या आपने अपना रजिस्टर मेंटेन किया है या नहीं, क्या आपने आई कार्ड दिखाया था या नहीं, क्या आपने अपने आप को उस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था या नहीं। हमें चलता है एटीट्यूड से हटना पड़ेगा। यार चलता है यार, छोड़। कल हमने क्या बात करी, एक वैसे तो बात करके गए थे गांधी जी कि कर्म ही धर्म है, राइट? हमारा काम हमारा रिलीजन है, और मैं अपने रिलीजन को कभी भी हल्के से नहीं लेता। ये बदलाव आपको अपने में लाना होगा। जिस दिन आप ये ले आएंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फतेह नहीं ला पा सकते। कमिंग बैक, 20 साल पहले हमने क्या सोचा? 20 नहीं, एक्चुअली 22। 2 साल तो हमें तैयारी में लगे ना। ऐसा नहीं था कि हमने कल वेबसाइट बनाई और परसों से ये काम शुरू, नहीं। 2 साल लगे हमें उस इंडस्ट्री में हाथ पैर मारने के लिए जिसका कंसल्टेंट मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं थी, नहीं? क्योंकि आज आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सुना है ना? टेस्ला एक कंपनी है, बना रही है, बहुत सारे लोग इंडिया में, महिंद्रा भी बना रही है। पर क्या इसका मैकेनिक हर जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो सिमिलरली उस जमाने में जब हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज को अप्रोच किया। लोग देखते थे, कहते थे यार मजाक कर रहे हो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, क्या होता है? अच्छा सोच है, जो पोलाइट थे। और बड़ी से बड़ी कंपनीज, मेरी अपनी सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड नहीं है, (1998) में जब हमने सोच लिया कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी चीज लग रही है, आने वाले कल की चीज है, कुछ कंपनीज के साथ हमने बात करी और उन्होंने सबने हमें
पोलाइट तरीके से रिफ्यूज कर दिया कि अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास ऐसे लोग जो आपको ये काम करके दे सके। हमने पेपर में एक ऐड डाला, रिक्वायर्ड एन आईटी कंसल्टेंट फॉर एन अपकमिंग प्रोजेक्ट। बहुत छोटा सा प्यारा सा, उस समय आईटी के नाम पे कुछ ही लोग होते थे। मुझे याद है एरिक्सन एक कंपनी है, आप अभी इंडिया में है, सोनी एरिक्सन। हाँ, तब वो फोन बनाते थे बीच में, लेकिन एरिक्सन कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, राइट। अब हुआवाई हो गई है। बहुत साल तक वो नंबर 1 कंपनी थी। जितने भी आप फोन यूज करते हैं, जो टावर लगाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो कम्युनिकेशन सेंटर बनता है, वो एरिक्सन का ही होता है पूरी दुनिया में। अब एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी हुआवाई, वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एरिक्सन कंपनी का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर छुट्टियां मनाने यहां इंडिया आया हुआ था। इंडियन था, पर वो पोस्टेड था स्वीडन में। वो घूमता फिरता ऑफिस आ गया कि आपकी ऐड देखिए। हमने सोचा चलो, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कंसल्टेंट से हमने बात करी, लोगों को बताया हम ये चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं करी। पर एरिक्सन वाला कहता है कि प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है, करके देखते हैं। अब 2 लोग मिल गए ऐसे जो चाह रहे थे कि हाँ हो सकता है। अभी तो मैं ही सोच रहा था, आदमी और था जिसके पास वो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड थी, जिसको लगता था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि he had nothing to lose। जब हम पहले किसी कंपनी से बात करते थे तो उनको लगता था कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो उसका रेपुटेशन खराब होगा। अभी वो एक आदमी है जो छुट्टियों के लिए आया हुआ है और वो 1-to-1 कंसल्टिंग करेगा। एरिक्सन कहीं से बीच में इन्वॉल्व नहीं। अभी आदमी चाहिए, 2 लोग तो मिल गए सोचने वाले। एक करवा सकता है, एक करना चाह रहा है, पर करेगा कौन? हम लोग गए बाजू के जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, हमने उसके 8-10 लोगों को इंटरव्यू किया और 2-3 को हायर कर दिया। उनको भी नहीं पता वो क्यों हायर हुए। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कमाल की बात ये होती है कि पैसे कोई देके ही राजी नहीं। 2-2.5 हजार रुपए में फैकल्टी घूम रहा है कि मैं ये पढ़ाता हूं, मैं वो पढ़ाता हूं। हमने 100% जंप दिया उन्हें और कहा कि बेटा आता सर करना क्या है वो देखते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पहली लाइन कौन सी होगी। और काम शुरू हो गया, मस्ती दिन रात। और 2 साल कब बीत गए, यकीन मानिए 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस 2 साल में कब मैंने गरम खाना खाया होगा मुझे याद नहीं। कभी रात को 3 बजे खाया, कभी सुबह 6 बजे खाया थे। हम 5-6 लोग और कंसल्टेंट हमारा, वो तो चला गया छुट्टियां मना के, फिर चला गया। अभी ईमेल पे बात हो रही है। और मजा आया। 1 साल के बाद हमें लगा कुछ कुछ दिख रहा है जो हम सोच रहे थे। प्रेरणा और मिलती है। जैसे आप लोग अपना अतीत देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इतना बढ़िया नहीं बोल सकते थे, तो कुछ तो बदलाव आया है। जब बदलाव आता है तो आदमी और मोटिवेटेड होता है और प्रेरित होता है। तो 1 साल बाद कुछ तो दिखने लगा और 1.5 साल बाद तो हम जिसको भी दिखाते थे ना वो देखता ही रह जाता था कि बॉस हुआ क्या है। जिसको समझ है और जिसको नहीं समझ, जैसे हमारे उस समय के एजुकेशन मंत्री, मेरा मानना कभी नहीं था ये कि हम किसी ब्यूरोक्रेट या किसी पॉलिटिशियन से इसका उद्घाटन कराएं, क्योंकि कोई इस बात को समझता ही नहीं था। पर हम चाहते थे कि कुछ ऑफिशियल लगे, क्योंकि जब सरकार का कोई आदमी साथ होता है
तो उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो हमें एक सलाहकार ने कहा कि आप मंत्री जी को बुला लीजिए और ऑफिशियल जगह कीजिए। तो हमने ये सोच थी हमारी कि इसीलिए हमने पीएचडी हाउस के अंदर, जहां हिंदुस्तान के सारे टॉप प्रोजेक्ट्स वहीं लॉन्च होते हैं एक तरीके से, हमने वहां मंत्री जी को बुलाया। उनको समझाने जब हम गए शुरू में कि ऐसे ऐसा है, ई लर्निंग का पोर्टल है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा, करते रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, आ जाएंगे। अभी मंत्री जी आए और उद्घाटन के नाम पे पूछे रिबन किधर काटना है। तो वहां हमने एक कंप्यूटर लगा रखा था, कहा सर इसको बस हल्का सा दबा दीजिए। बी को क्या होता है आजकल क्या शुरू से ही आता था, स्क्रीन सेवर है ना, थोड़ी देर के बाद वो खुद बंद हो जाता है। जैसे अभी ये बंद है, ट्रैक बंद है, बिजली बचा रहा है, वो बंद था। मंत्री जी ने उसको हिलाया कीबोर्ड को, कुछ आ गया, हो गया, सर खुल गया, दुनिया देख रही है। बिना किसी बूम बाम के, पटाखे के रिबन काटे हमने, और वैसा ही हमने आज तक अपना चलन रखा है। बिना किसी बूम बाम पटाखे के चुपचाप से हम अपना काम वो कहावत है, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। तो इस बिजनेस के दो पहलू, एक हाथी जो ये सामने बैठे हैं, इनके पास दिखाने वाले दांत भी हैं, और हम पीछे पीछे चल रहे हैं, सपोर्ट हाथी। हमारे पास दिखाने वाले नहीं है, पर हमारे पास खाने वाले हैं, राइट? तो नहीं, हर काम उसी को साजता है जिसके लिए वो बना है। घोड़ा सामान नहीं उठा सकता, सामान उठाने के लिए गधा ही चाहिए, है कि नहीं? कभी आपने देखा है घोड़ा सामान उसके ऊपर बोरियां ढो दे? कोई ढोता है? नहीं ढोता। घोड़ा भागने के लिए बना है, उसकी फितरत में भागना है। उसका ट्रेनर उसको ट्रेन करता है और रेस में दौड़ने के लिए वो उसकी फितरत है, बाय नेचर। वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि भागता ही गया, इतना नहीं भाग सकता घोड़ा। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसके बाद उस दिन सोएगा घोड़ा। हर आदमी की, हर इंसान की, हर जीव जंतु की एक फितरत है। आपकी एक कला है, आपकी एक स्ट्रेंथ है। जरूरी नहीं जो स्ट्रेंथ संजय जी की है वो ही प्रशांत जी की हो। क्या ये दोनों जब स्टेज पे आते हैं तो एक जैसे लगते हैं? क्या किसी से कम लगते हैं? अपनी अपनी प्रतिभा है भाई, वही निखारना है। There is no perfect answer. You have to find your true self. जितने लोग उतनी चाहे, जितने लोग उतनी ही तरीके का डिफरेंट प्लान होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर सेम होना चाहिए। अभी कल
मैंने ऊपर देखना बंद कर दिया और मैं सुन के बता देता है कौन सी टीम में से है आदमी। अच्छा लगता है एक टीम के साथ, पर ठप्पा नहीं चाहिए, क्लोनिंग नहीं चाहिए। आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को निखारना है हमने, आपके व्यक्तित्व को उभारना है हमें। कई बार मुझे लगा कि वॉल्यूम छिड़ गया है, आदमी से धीरे बोला नहीं जा रहा। हाँ, होता है क्या? ये इसकी इतनी ताकत है, ये डंडे की छोटे से आते ही वॉल्यूम कंट्रोल हिल जाता है, ऐसा चार्ज हो जाता है। पर चार्ज में संतुलन नहीं खोना है। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची तो नहीं आ रही है, पर समझ आ रही है? उद्देश्य क्या है? अपनी बात को धीमे धीमे से ही समझा देना। जब हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो आदमी सोचता है मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मुझे इतना बढ़िया स्पीकर बनना पड़ेगा, ये वही कर सकता है। यू डोंट रेज द स्टैंडर्ड सो हाई। अभी विराट कोहली लोकल क्लब के क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलेगा तो क्या वो कंफर्टेबल रहेंगे? अपनी ओरिजिनल गेम पे खेलेगा तो क्या हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, कोई आउट ही नहीं कर सकता उसको। लेकिन अगर वो अपना लेवल थोड़ा नीचे कर दे तो वो क्या बन जाएगा? हर लोकल क्लब उसको चिट्ठी लिख के बोला करेगा कि सर मेरे साथ आके कभी खेल। सो यू हैव टू बी अप्रोचेबल। आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, हम मान गए भाई, बट अप्रोचेबल होनी चाहिए। इतना बार हाई मत कर दो कि वो कहे बॉस यहां पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें वापस आते वैसी बात करनी पड़ेगी जैसी आम आदमी समझता है। नहीं, कोई पिक्चर देखते हैं, लेट्स से कोई भी, सुल्तान है ना, वो सलमान खान, या दंगल। हाँ, सुल्तान थोड़ी मुझे याद नहीं है, दंगल मुझे याद है, मैं 4-5 बार देखी। दंगल में आमिर खान क्या सारा टाइम बॉडी बिल्डर रहता है? कैसा रहता है? आम आदमी जैसा। तभी आम आदमी रिलेट करता है ना बात को। एब्सोल्युटली। मनीष जी ने क्या बोला कि देखते हुए आदमी क्या देखता है? आमिर खान नहीं दिखता उसको वो जो भी उसका नाम है, फोकट सिंह या जो भी है, फोगाट सिंह के किरदार को देख रहा है। वो पेट निकला है, मन में उम्मीदें हैं, कोशिश कर रहा है, हारा हुआ है। तो मैंने शायद देखी नहीं होगी सुल्तान पे। सो जब आप स्टेज पे जाते हैं, आपका किरदार कैसा होना चाहिए कि मैं आप में से ही एक हूं। अगर मैं यहां तरक्की कर पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। आदमी को मैसेज ये जाना चाहिए कि यार हाँ, बंदा सही था, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और जो चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो वो 1 या 2 बंदे हैं उस ट्रेनिंग में, मीटिंग में, वो हाथी के दांत वाले चाहिए। आदमी को हर लेवल दिखता है कि मैं पहुंच सकता हूं, बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है, मेरा बच्चा सीख रहा है, मैं इस, और ये
लगा रहा तो वैसा बन जाएगा जो आया था 15 मिनट के लिए बाद में। तो जब हम अपनी बात को रखते हैं, अपनी डिलीवरी को रखते हैं, हमने ये देखना है कि हम क्या बन के जा रहे हैं। क्या हम वो 15 मिनट का किरदार निभाने जा रहे हैं, या क्या हम वो आधे घंटे का किरदार निभा रहे हैं, एक एमसी का या एक जनरल प्लान देने वाले। एक ही आदमी के अलग अलग रंग हैं। दिस इज द रोल प्ले ऑफ अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन। और ये ऐसे चेंज कर सकता है एक अच्छा ड्यू सॉफ्टवेयर। मेरे को यह मानना है कि आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपना प्लान देने का तरीका, अपना फॉलो अप करने का तरीका इंप्लीमेंट कीजिए। वो समय दूर नहीं कि आप में वो बदलाव आएगा। आप व्हाट्सएप जनरेशन की तरह शॉर्टकट पे शॉर्टकट मत चलाइए। आप दुनिया की शॉर्टेस्ट कट इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी है, इसमें भी और कटिंग मत करो। एंड दिस इज वर्क, इट हैज टू बी डन सीरियसली। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग उसी हवा में उड़ गए कि भाई मैं तो परम डोंट गेट ईगो एनीवेयर, बी अप्रोचेबल टू योर पब्लिक, येट मेंटेन अ डिस्टेंस। बात वही करो जो हो सकती है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। कोई आपकी टीम में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो ये आपके ऊपर वापस आएगा 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, मैं कह नहीं सकता, लेकिन बचने वाले आप नहीं हो। आज की गई गलती और आज की नजरअंदाज की गई गलती, मतलब अगर आपने कोई चीज देखा है गलत हो रहा है और अगर आपने नजरअंदाज किया है तो आपने तो अपनी टाइम बॉम्ब में खुद आग लगा दी है। अभी वो कब फटेगा आपको पता नहीं। वो सुर्री धीरे धीरे जल रही है, आपको भी टेंशन है दिमाग में कि यार कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं कब बात खराब ना हो जाए। काम क्या करोगे यार? रेजोल्यूशन मतलब उसी समय किसी भी वाद विवाद को खत्म करना। हम लोग डरते हैं कि यार हमारी सेल कम हो जाएगी, हम यही तरीका अपना के चलते हैं कि लोगों को लॉलीपॉप दे दिया और चलो सेल कर दिया। कब तक? सरकार धीरे चलती है माना, लेकिन चल रही है वो भी। आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। और समझदार आदमी वही है जो पहले से अपनी तैयारी करके रखे कि कल को कोई आपसे सवाल जवाब करे तो आपका पेपर वर्क ऐसा होना चाहिए कि सर ये देखो, ये दिक्कत आई थी, हमने ऐसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी, ये प्रोसेस है। प्रोएक्टिव। और ये तभी हो सकता है जब हम ये मान के चले कि ये हमारा बिजनेस, ये हमारा काम, इससे हम हैं और हम ही से ये। अगर एक आदमी के ग्रुप में दिक्कत आती है तो क्या वो दूसरे आदमी के ग्रुप को फर्क नहीं डालती? किसी की भी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। और सच बोलना है अपने आप से। आदमी इंप्रूव तभी कर सकता है जब अपने आप से खूब बढ़िया सच